सुप्रभात। आज हम लोग अर्थशास्त्र के क्लास में भारत में खाद्य सुरक्षा चैप्टर से जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं ताकि लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराया जा सके। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे प्रेजेंट किया जा रहा है, भारत में खाद्य सुरक्षा की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके दो विभिन्न घटक कौन कौन से थे, जैसे बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसमें समाज के आर्थिक दृष्टिकोण से संबंधित विभिन्न वर्ग के लोग अपने अपने स्थिति के अनुसार लाभान्वित होते हैं। तो भारत में ये जो राशन व्यवस्था है, इसकी शुरुआत बंगाल के अकाल के बाद 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। यानी कि हमारे यहाँ जो राशन व्यवस्था है, जिसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान कहते हैं, इसकी व्यवस्था 1940 के दशक में शुरू हुई। और हरित क्रांति, जिसे हमने पहले भी आपको पढ़ाया है, 60 के दशक में 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में की गई थी। और हरित क्रांति की शुरुआत के बाद हमारे देश ने खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली थी, और इस कारण फिर से ये जो राशन व्यवस्था है उसको फिर से व्यवस्थित किया गया। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। NSSO, जिसको हम फुल फॉर्म जिसका है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो या फिर हिंदी में है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो इसके अनुसार जो 3 कार्यक्रम शुरू किए गए, उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि पहले से ही थी, जैसा कि आपको अभी बताया गया कि उसे फिर से 60 के दौरान पुनर्जीवित किया गया। दूसरा, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जिसको 1975 यानी 1975 में शुरू किया गया। और तीसरा था काम के बदले अनाज, FFW अर्थात फूड फॉर वर्क। तो इसकी शुरुआत 1977-78 के समय हुई। ये जो 3 कार्यक्रम हैं, यही 3 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार जो 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे वो यही थे। इन वर्षों में और भी नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और इससे चलाने के लिए जो पहले जो अनुभव जो प्राप्त किया गया था, उसी के अनुसार इस कार्यक्रम का पुनर्गठन विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP यानी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम चल रहे हैं, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से खाद्य घटक खाते भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन, जिसको हम मिड डे मील कहते हैं, आदि की व्यवस्था भी खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। आप देख रहे हैं कि अभी के समय में सरकार के द्वारा संचालित जितने भी स्कूल हैं, सभी में मिड डे मील का प्रोग्राम जो है वो चलाया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि हम देखते हैं कि सरकार का जो दृष्टिकोण था इसे शुरू करने के लिए जो पहल की गई थी, उसके पीछे एक अच्छा उद्देश्य था, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर इसकी शुरुआत की गई थी वो उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है पूरी तरह से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक दक्ष और अधिक लक्षित
बनाने के लिए संशोधित किया गया। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। और पहले ये प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। यानी पूर्व में ये जो राशन कार्ड की जो व्यवस्था थी वो समाज के सभी वर्गों के लिए एक समान थी। जैसे आज वर्तमान में हम देखते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि निर्धनता रेखा से नीचे वालों के लिए लाल कार्ड और पीले कार्ड की व्यवस्था है और अन्य के लिए दूसरे रंग के राशन कार्ड की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था पहले नहीं थी, सभी के लिए एक ही तरह की कार्ड दी जाती थी और सभी के लिए जो सामान है उसकी जो दर है सभी के लिए समान थी। हाँ, वो ये बात जरूर है कि बाजार मूल्य से उसकी दर कम होती थी, परंतु वर्तमान में ये व्यवस्था दूसरे रूप में लोगों को है, इसे आर्थिक आधार पर बांट दिया गया है। तो फिर इसलिए 1992 यानी 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। ये जो नई तरह के अलग अलग आर्थिक स्थिति के अनुसार जो कार्ड की व्यवस्था की गई वो 1992 में 1700 ब्लॉकों में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। यानी कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर या तो हमेशा सूखे की स्थिति पड़ी हुई होती है या फिर वो जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कि जो प्राकृतिक आपदा है उससे वो ग्रसित होते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी अनाज उपलब्ध कराना ताकि खाद्य सुरक्षा उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराई जा सके। इसके आगे आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है, जैसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS प्रारंभ की गई और ये पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत अपनाई गई। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि अभी मैंने बताया कि ये जो अलग अलग दर की जो व्यवस्था है वो पहले नहीं थी, यानी कि ये पहला मौका था जब अलग अलग लोगों के आर्थिक दृष्टिकोण से विभाजित अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कीमतों का निर्धारण किया गया और इसे हम विभेदक कीमत नीति के नाम से जानते हैं। 2000 में यानी कि वर्ष 2000 में जो दो विशेष योजनाएं चलाई गईं, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना, और ये दो योजनाएं जो थी वो गरीबों में भी गरीब और जो दीन वरिष्ठ नागरिक हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। जैसा कि आप देख रहे हैं अंत्योदय अन्न योजना जो है, इसमें आप समाज के वैसे लोग जो निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, उस श्रेणी में आने वाले लोग हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है। और अन्नपूर्णा योजना जो दीन वरिष्ठ नागरिक यानी हमारे देश के वैसे नागरिक वरिष्ठ जो वृद्ध हैं और जिन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है, जो असहाय हैं, उन्हें खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये दो योजनाएं जो हैं वो शुरू की गई हैं। और इस तरह से सरकार समाज के सभी वर्गों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वो कोशिश करती रहती है। तो आज की क्लास में आपको इतनी जानकारी दी गई है, आगे की जानकारी आपको दूसरे क्लास में दी जाएगी। धन्यवाद।